Good morning friend, this is Twinkle Kumar, your mathematics teacher. And देखिए स्टूडेंट्स, देखिए जो लास्ट वीडियो है हमारे, लास्ट वीडियोस में हम चैप्टर 3 चल रहा था, हमारा लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 चल रहा है और इसका नाम है डाटा हैंडलिंग। देखिए लास्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टूडेंट देखिए एक्सरसाइज 3.1 जो है इसकी आपको मैं करा रहा था, जिसमें हमने थोड़ा सा अर्थमेटिक मीन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं वो चीज़, और अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, टेलीमार्क्स वगैरह कैसे लगाते हैं, एवरेज वगैरह कैसे निकालते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस किए थे। और बेटा जो लास्ट क्वेश्चन हुआ था वो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ था, और अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? ये कह रहा है द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस टेस्ट। बेटा एक साइंस टेस्ट हुआ है, जिसमें एक साइंस का टेस्ट हुआ है जिसमें बच्चों के मार्क्स कुछ इस तरीके से हैं, मैं लिख देता हूँ 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75 ये मार्क्स मिले हैं। और बेटा इसमें सबसे पहले तो बेटा मैं इनको आउट ऑफ 100 है ये, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं मुझे, ठीक है। इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे रखा है, व्हाट इज हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, आंसर लिखता हूँ मैं बेटा सीधा। इसमें आंसर फर्स्ट है, वो पूछा है कि वहाँ हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, ठीक है। हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो बेटा ऐसा करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऑर्डर में अरेंज कर लो, या फिर ऐसे ही आप इसकी मिनिमम टर्म ढूंढ लीजिए, मैक्सिमम लोएस्ट टर्म ढूंढ लीजिएगा। तो बेटा देखते हैं लोएस्ट टर्म क्या है आपकी, 39। हाँ बेटा 39 है, तो यहाँ लिखोगे आप लोएस्ट मार्क्स क्या है बेटा 39, हाईएस्ट मार्क्स की बात करें बेटा ये है 95। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 95। और बेटा अगर और इजीली आपको करना है तो आप इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, वहाँ आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। और अब सेकंड क्वेश्चन में बात की जा रही है बेटा रेंज क्या होती है बेटा, रेंज होती है आपकी हाईएस्ट वैल्यू माइनस 39 लोएस्ट वैल्यू। तो बेटा जब आप माइनस करेंगे तो 15 में से 9 गया 6 एंड 8 3 56। ओके स्टूडेंट्स, कितना 56, ठीक है। रेंज 56 आ गया, आंसर 2 था ये बेटा। अब बात करते हैं आंसर 3 की। आंसर 3 क्या कहता है, मीन मार्क ऑब्टेन बाय द ग्रुप, यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो मैंने आपको अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बताया है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब देखिए क्या है, सम निकाल लीजिए बेटा। अब इनका सम करना पड़ेगा, तो मैं ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, फिर कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ बेटा। $85 + 76 + 90 + 85 + 39 + 48 + 56 + 95 + 81 + 75। बेटा टोटल नंबर आ गया बेटा। अगर इसका आप सम करोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 730। कितना आ गया बेटा 730। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बेटा यहाँ
सम ऑफ ऑल, मैं अब थोड़ा सा इसको फॉर्मूले को चेंज कर देता हूँ, उसके हिसाब से लिखता हूँ जो आपके क्वेश्चन में दे रखता है। सम ऑफ ऑल मार्क्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए 730 और कितने नंबर हैं, 1, वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स हैं बेटा। तो 0 से 0 कट, 73 आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। जो आपको मैंने बताया था जैसे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, तो वहाँ मार्क्स दे रखे हैं तो सम ऑफ मार्क्स कर सकते हो। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस चीज़ की वैल्यूज़ दे रखी हैं, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप सिंपली ऑब्जर्वेशन वर्ड यूज कर सकते हो। अदरवाइज के केस में आप जो आपको दे रखा है, मार्क्स दे रखे हैं तो मार्क्स यूज कीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को यूज कीजिए, जो भी आपको सही लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने बेटा नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ। चलिए अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है स्टूडेंट्स, द रेनफॉल in mm in a city 7 days of a certain week आज रिकॉर्डेड एज फॉलो। बेटा एक सिटी है, उसमें पूरे हफ्ते में कितनी बारिश हुई है, इस चीज़ को रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, पहले टेबल बना लें बेटा, डे और यहाँ कितना है बेटा, रेनफॉल। ठीक है, किस में है वो, mm, कहते नहीं है कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो पहला क्या है बेटा आपका मंडे, सेकंड है आपका ट्यूसडे, और थर्ड है आपका वेडनेसडे, और फोर्थ है आपका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन लास्ट वन इज संडे। ठीक, कितनी बारिश है बेटा यहाँ, 0.0 mm, 12.2 mm, 0.0 mm, 20.5 mm and then 5.5 mm and 1. कौन सी वैल्यू छूट गई बेटा, एक वैल्यू छूट गई बेटा, मैं आगे लिखता हूँ, शायद वैल्यू छूट गई है, वो आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं, ऐसे अब गलती नहीं होगी, इससे ऐसे कर देते हैं तब नहीं होगा। हाँ तो बेटा उसकी कितनी है, 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5, 1.0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या लिखे हुए हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस के हिसाब से हम अब आंसर एडजस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल इन द अबव डाटा। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल इन द अबव डाटा, इस डाटा में आपको रेंज बतानी है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है भैया आपकी, 20.5। ठीक है, और सबसे लेस क्या है बेटा, 0। ठीक है, तो रेंज आ जाएगी आपकी 20.5 माइनस 0.00 इक्वल्स टू 20.5। ओके, अच्छा उसके बाद बेटा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ओके, अब देखिएगा आप सेकंड क्या है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक, तो मीन निकाल रहा है, तो मीन के लिए बेटा मैं सीधा कर दूंगा टोटल रेनफॉल अपॉन टोटल डेज। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सम ऑफ रेनफॉल या टोटल रेनफॉल, ऐसे लिखते हैं बेटा, टोटल रेनफॉल अपॉन टोटल डेज। ठीक, तो बेटा ऐड कर लेते हैं, ये देखिए आपका हो जाएगा 20.5, ये हो जाएगा 26, 27 और 27
और 12 आपका 39 और 2 41 और 3 41.3 ठीक है बेटा। अब 41.3 आ रहा है। अब डेज कितने, 1 2 3 4 5 6 7 डेज, बड़ी इजी है, 7 डेज है। अब बस डिवाइड कर देना है आपको, डिवाइड करना था ये आपको 7 5 से 35 देन 6 पॉइंट एंड 7 9 जा 63, 5.9 आंसर आ गया इसका बेटा। थर्ड पार्ट जो है इसका, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, ऑन क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ बेटा, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। कितने दिन ऐसा हुआ है कि बारिश जो है एवरेज से भी कम हुई है, यानी कि जो मीन रेनफॉल है, मीन रेनफॉल जो है उससे भी कम हुआ है, ऐसा कितने डेज हुआ है। तो उस चीज़ के बारे में वो आपसे पूछा है बेटा। तो कितने दिन हुआ है बेटा, रेनफॉल कितना है हमारा 5.9, उससे कम 1 2 नीचे करते हैं 1 2 3 4 5 डेज। कितने डेज हुआ बेटा, 5 डेज, 5 डेज बेटा। नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद रफ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बेटा आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए मैं रफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द हाइएस्ट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। बेटा 10 गर्ल्स हैं, ठीक है, जिनकी हाइट से, वो सॉरी हाइएस्ट बोल गया बेटा मैं, हाइट से 10 गर्ल्स के हाइट्स को मेजर किया गया है और उनकी किस तरीके से हाइट दे रखी है बेटा मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बेटा 135 हाइट है, 150 है, 139 128 151 and then 132 146 149 143 और 141। ओके, बस आपको इतना देखना है कि 10 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट। चलिए उसके बाद बेटा यहाँ लगातार 5 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, उनको करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.1 का बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं फिर। ये कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, जिसमें सबसे लंबी गर्ल है उसकी हाइट कितनी है। तो बेटा आपको देख लेना है मैक्सिमम नंबर, एक बार वापस रीचेक कर लीजिए बेटा। 151 कितना है, 151। टॉलेस्ट गर्ल, द हाइट ऐसे लिख दोगे आप चाहे, द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल इज 151, किस में दे रखिए बेटा, सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल। ठीक है, द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल इज, शॉर्टेस्ट गर्ल देखिए बेटा जो सबसे छोटी वैल्यू हो, एक बार रीचेक कर लीजिए बेटा, 128 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट क्या है देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। तो आप जानते ही हो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो बात करें बेटा मैक्सिमम कितनी थी आपकी 151 माइनस 128 इक्वल्स टू ये हो गया बेटा 23 सेंटीमीटर। रेंज कितनी आ गई बेटा 23 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द
मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, इन गर्ल्स की मीन निकालना है, हाइट का मीन निकालना है। ठीक, तो मैंने आपको बताया है मीन इक्वल्स टू बेटा टोटल हाइट अपॉन टोटल हाइट एंड टोटल स्टूडेंट, टोटल गर्ल्स। ठीक, अब बेटा मैं टाइम बचाने की वजह से थोड़ा कैलकुलेटर से कर देता हूँ। ये आएगा आपका 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। बेटा ये आ रहा है 1414। ठीक, टोटल गर्ल्स कितनी है बेटा 10। तो मेरी हाइट कितनी आ गई बेटा, एवरेज हाइट 1 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, मैं ठीक बेटा। और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मीन हाइट, हाउ मेनी गर्ल्स हाइट हैव मोर देन मीन हाइट। तो इसे भी करते हैं बेटा, अभी एक सेकेंड वेट करें आप, मैं ज़रा बेटा इसका आंसर देख लूँ, मुझे गलत लग रहा है 3.19। बेटा ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो ऐसी हाइट पूछ रहे हैं हमसे जो मीन से कम है, किससे बेटा, मीन हाइट से कम है। तो कैसे काउंट करेंगे हम, 141 है, उससे कम वाली वैल्यू ले लीजिए 141। हाँ, इससे कम लेनी है तो ये भी इसमें आ जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। बेटा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं और उसमें आपको पढ़ाया जाएगा बेटा मोड। ठीक है, इसका डेटा हैंडलिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है आपका मोड, और उसके बाद में फिर मीन। बहुत ईजी टॉपिक है कोई, उसके बाद सॉरी मीन तो हो गया, मीडियन है बेटा, क्या है मीडियन। और फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज 3.2, यानी मोड और मीडियन एक साथ पढ़ने हैं आपको। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।